हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल स्टडी की पाठशाला में। जैसा कि आप जानते हैं, डेली हिंदी व्याकरण के नाम से सीरीज चल रही है, जिसमें सप्ताह के 7 दिन में से 2 दिन थर्सडे मतलब गुरुवार और फ्राइडे मतलब शुक्रवार 2 दिन आपके साथ क्लास में डिस्कस किया जाता है। सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द, मुहावरे और लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाते हैं। तो आज है थर्सडे, तो आज आपके साथ क्लास में क्या डिस्कस किया जाएगा? तो सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द हो गया, मुहावरे, लोकोक्तियाँ डिस्कस किए जाएंगे। तो उसी के क्रम में बढ़ते हुए आइए आज की क्लास स्टार्ट करें। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जल्दी से जल्द सब्सक्राइब कर लीजिए, जिससे आपको अगली वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो आइए क्लास स्टार्ट करें। तो सबसे पहले क्या है? सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द। तो सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द। सम मतलब क्या हो गया? समान। श्रुत मतलब सुनना। भिन्नार्थक मतलब भिन्न भिन्न अर्थ प्रकट करने वाला। तो जो शब्द सुनने में क्या हो? समान हो, परंतु अर्थ क्या हो? भिन्न भिन्न उनका हो, तो वह शब्द क्या कहलाएंगे? तो सम, श्रुत, भिन्नार्थक शब्द। पहले शब्द है, उसके बाद उसका अर्थ है। ध्यान रखिएगा, पहले शब्द उसके बाद उसका अर्थ। पहला शब्द है क्या? पहला शब्द जो है प्रताप। पहला शब्द क्या है? प्रताप और परिताप। सुनने में क्या लग रहे हैं? समान लग रहे हैं, लेकिन क्या है? इनका अर्थ जो है भिन्न भिन्न है, अर्थात अलग अलग है। तो प्रताप का अर्थ क्या होता है? बल और पौरुष। आपने महाराणा प्रताप का नाम सुना होगा। महाराणा क्या थे? बलशाली थे। तो महाराणा प्रताप क्या थे? शक्तिशाली थे और बलशाली राजा थे। तो वही महाराणा प्रताप से रिलेट करिए। जो प्रताप शब्द का अर्थ होता है बल होता है, पौरुष होता है। अब बात करें अगला जो शब्द है परिताप। परिताप, परिताप शब्द का अर्थ क्या है? शोक अथवा दुख। अब आप इसको कैसे रिलेट करेंगे? ताप आप जानते हैं, ताप का अर्थ क्या होता है? टेम्परेचर। जैसे आप इंग्लिश में टेम्परेचर जानते हैं, तो ताप दिया जाता है। तो ताप जब आपको मिलेगा क्या होगा? तो शोक होगा, दुख होगा। भाई अगर आपको हीट किया जाएगा, टेम्परेचर आपका बढ़ाया जाएगा, तो आपको क्या होगा? दुख होगा और शोक होगा। वहीं से रिलेट कर लीजिए, आपको याद रहेगा कि परिताप का अर्थ क्या होता है? शोक अथवा दुख। सिर्फ रिलेट करने के लिए बोला जा रहा है, रिलेट करके आप ध्यान रखेंगे तो इस शब्द का अर्थ आपको ध्यान रहेगा कि परिताप। परिताप, वो ताप क्या है? टेम्परेचर। जब टेम्परेचर किसी व्यक्ति को दिया जाएगा तो क्या होगा? उसको दुख होगा और शोक होगा। तो वही परिताप से रिलेट करिएगा। तो प्रताप का अर्थ आपने जाना बल और पौरुष, और दूसरा शब्द आपने जाना परिताप। परिताप का अर्थ है शोक अथवा दुख। अब अगला शब्द क्या है? परिधान। परिधान शब्द का अर्थ क्या है? वस्त्र। उस पिछली वाली क्लास में आपको रिवाइज कराया गया था किसका? कपड़ा का पर्यायवाची। तो कपड़ा का पर्यायवाची क्या है? परिधान है। परिधान शब्द का अर्थ क्या हो गया? वस्त्र हो गया। तो इसको आपने पहले पढ़ा है और यहाँ आपने फिर से रिवाइज कर लिया। तो अगला शब्द इसका क्या है? प्रधान। प्रधान आप सभी जानते हैं, सबके गांव में प्रधान होते हैं। वही प्रधान अर्थात खास अथवा मुख्य। और मुख्य हैं किस? उस गांव के मुख्य हैं। तो प्रधान का अर्थ क्या होता है? खास अथवा मुख्य। अगला जो शब्द है परख। परख शब्द का अर्थ क्या होता है? युक्त। और परख आप जानते हैं किसी चीज़ की परख। अगर आपको किसी चीज़ की परख है, अर्थात उसका अर्थ क्या लिया गया? परीक्षा से लिया गया। तो परख का अर्थ है जिसमें का प्रोनाउंसिएशन, अर्थात का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, उसका अर्थ होता है युक्ति, जबकि परख का अर्थ होता है परीक्षा। अगला शब्द जो है पर्यंक। पर्यंक शब्द का अर्थ क्या होता है? चारपाई अथवा पलंग। चारपाई आप जानते हैं खाट जिसे बोला जाता है, पलंग जिसे बोला जाता है, वही पलंग अथवा चारपाई है जिसका एक किसका अर्थ है? तो पर्यंक का अर्थ है, अर्थात आप कह लीजिए कि इसका पर्यायवाची है किसका? पलंग अथवा चारपाई का पर्यायवाची क्या है? पर्यंक है। पर्यंक क्या है? चारपाई अथवा पलंग। अगला शब्द जो है उसका पर्यंत। पर्यंत का अर्थ होता है तक। पर्यंत का अर्थ क्या होता है? तक होता है, जबकि पर्यंक का अर्थ क्या होता है? चारपाई अथवा पलंग। अगला शब्द क्या है? परीक्षा। परीक्षा आप जानते हैं जांच अथवा इम्तिहान अथवा एग्जाम आप जानते हैं, जबकि परीक्षा क्या है? कीच अथवा कीचड़। कीच अथवा कीचड़ किसका तात्पर्य है? परीक्षा। ये क्या है? परीक्षा है, जिसे एग्जाम कहते हो क्या है? परीक्षा है। और ये क्या है? परीक्षा। परीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? कीच अथवा कीचड़, जबकि परीक्षा शब्द का अर्थ क्या है? जांच अथवा इम्तिहान। अगला जो शब्द है पिक। पिक आप जानते हैं कोयल का पर्यायवाची है। पिक किसे कहा जाता है? तो कोयल का पर्यायवाची क्या होता है? पिक होता है। जबकि पीक क्या है? मुंह में पान चबाने से उत्पन्न रस, उसे क्या कहा जाता है? पीक कहा जाता है। पिक का अर्थ क्या है? कोयल से है, जबकि पीक क्या है? मुंह में पान चबाने से उत्पन्न रस क्या है? पीक है।
आगे बात करें, अगला जो शब्द है पास। अगला जो शब्द क्या है? पास है। पास आप जानते हैं निकट, नज़दीक। और दूसरा पास का अर्थ क्या है? बंधन अथवा फंदा। तो जिसमें तालु सा है, ए सा क्या ऐसा है? तालु है। ध्यान रखिएगा, जिसमें तालु शब्द का प्रयोग किया जा रहा है पास में, उसका अर्थ होता है बंधन अथवा फंदा। बंधन अथवा फंदा। जबकि जिसमें आप दंत सा का प्रयोग कर रहे हैं, उसका अर्थ होता है निकट, नज़दीक। आगे बात करें, अगला जो शब्द है प्रणय। अगला जो शब्द क्या है? प्रणय है। प्रणय का अर्थ होता है प्रेम अथवा प्यार। प्रेम अथवा प्यार क्या है? प्रणय है। जबकि इससे रिलेट दूसरा शब्द है जो सुनने में क्या है? समान है, परिणय। प्रणय और परिणय है। तो प्रणय का अर्थ होता है प्रेम अथवा प्यार, जबकि परिणय का अर्थ होता है विवाह। तो ध्यान रखिएगा, परिणय, आप अगर शादी विवाह कार्ड में देखे होंगे तो परिणय शब्द यूज किया रहता है उसमें। तो आप वहाँ से रिलेट कर लीजिए कि इसका आप कहाँ से रिलेट कर रहे हैं, कि उस निमंत्रण पत्र से रिलेट कर रहे हैं। विवाह का जो कार्ड होता है, उसी कार्ड में क्या लिखा रहता है? परिणय लिखा रहता है। अगर आपने कभी नोटिस किया होगा तो उसमें लिखा रहता है। तो वही क्या है? विवाह है। तो आपने इस शब्द को कहाँ से रिलेट किया? जहाँ से रिलेट किया, जिस वे में रिलेट किया, उस वे को ध्यान रखिए कि आपने इस शब्द को रिलेट कहाँ से किया? तो कार्ड से किया। तो कार्ड किसमें? विवाह में लिखा रहे, तो इसका अर्थ क्या हो गया? विवाह हो गया। प्रणय क्या है? प्रणय प्रेम होता है, प्यार होता है। तो प्रणय क्या है? प्रेम और प्यार होता है। जबकि परिणय क्या है? विवाह होता है। आगे बात करें, अगला जो शब्द है पुष्कर। अगला शब्द क्या है? पुष्कर है। पुष्कर आप सभी जानते हैं, तालाब, सरोवर, एक तीर्थ। एक तीर्थ होता है। पुष्कर का अर्थ क्या होता है? तालाब होता है। अगला जो शब्द है पुष्कल, सुनने में क्या है? समान है, लेकिन उसका अर्थ क्या है? पवित्र अथवा पर्याप्त। पवित्र होता है अथवा पर्याप्त होता है। पुष्कर और पुष्कल, पुष्कर का अर्थ क्या है? तालाब है, सरोवर है अथवा एक तीर्थ होता है। जबकि पुष्कल क्या है? पवित्र अथवा पर्याप्त है। नेक्स्ट जो टॉपिक है मुहावरा। आइए मुहावरा डिस्कस करें। तो मुहावरा सबसे पहला जो शब्द, जो पहला मुहावरा है क्या है? कलेजे पर सांप लौटना। आप सुने होंगे इस मुहावरे को, बहुत ही चर्चित है कि कलेजे पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या से हृदय जलना। ईर्ष्या से हृदय जलना, जबकि ये गलत है। किसी को देखकर क्या होना? ईर्ष्या नहीं करनी चाहिए। तो कलेजे पर सांप लौटना अर्थात ईर्ष्या से हृदय जलना। ईर्ष्या क्या है? विशेष से अर्थात संज्ञा है। अब यहाँ से आप रिलेट कर लीजिए, इस शब्द को आपके साथ डिस्कस किया गया है। अगर आप डेली क्लासेस लेते हैं तो आपको पता होगा कि ईर्ष्या शब्द क्या है? संज्ञा है। जबकि इसका विशेषण क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। ध्यान रखिएगा, यह शब्द संज्ञा है, जबकि इसका विशेषण क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। क्या होता है? ईर्ष्यालु होता है। अगला जो शब्द है कलेजे पर पत्थर रखना। कलेजे पर पत्थर रखना क्या है? दुख में भी धीरज रखना। सही बात है, कितना भी दुख हो आपको धीरज रखना चाहिए, अर्थात पेशेंस रखना चाहिए, धैर्य रखना चाहिए। वही सेंस है कलेजे पर पत्थर रखना अर्थात दुख में भी धीरज रखना चाहिए। जैसे कि अगर एग्ज़ाम आप क्रैक नहीं कर पाए तो इसका मतलब ये नहीं कि आप पढ़ाई छोड़ दें। इसका मतलब है कि आप देखिए कहाँ असफल रहे उस एग्ज़ाम में, तो उसको और बेहतर ढंग से तैयारी करिए। तो वही है कि दुख में भी धीरज रखना, पेशेंस रखना चाहिए। कितना भी बड़ा दुख हो आपको पेशेंस नहीं छोड़ना चाहिए। अगला जो मुहावरा है कहानी समाप्त होना। कहानी समाप्त होने का तात्पर्य क्या है? मृत्यु होना। कहानी समाप्त होना आप कहते सुने होंगे समाज में कि इस व्यक्ति का आज कहानी समाप्त हो गई, अर्थात तो उस व्यक्ति की मृत्यु हो गई, क्योंकि उसके बाद उसका कुछ नहीं होना। तो वही है कहानी समाप्त होना अर्थात मृत्यु होना। अगला जो मुहावरा क्या है? काजल की कोठरी। काजल की कोठरी क्या है? कलंकित होने का स्थान। अगर काजल की कोठरी है, अगर आप उसमें जाएंगे तो काजल जरूर से जरूर लगेगा। वहीं से रिलेट है कि कलंकित होने का स्थान, अर्थात जहाँ बुराई है वहाँ आप जाएंगे तो बुरा कहलाएंगे। वही है कि कलंकित होने का स्थान क्या है? कि काजल की कोठरी। अगला जो शब्द है काजल, कागज काले रखना। कागज काले रखने का तात्पर्य क्या है? व्यर्थ लिखना। अगर आप कागज काले रख रहे हैं तो इसका तात्पर्य क्या लिया गया है? व्यर्थ लिखना। तो ध्यान रखिएगा, व्यर्थ लिखना का तात्पर्य क्या है? मुहावरे में आप क्या कहेंगे कि काजल काले रखना, काजल काले रखना। अगला जो मुहावरा है कागजी घोड़े दौड़ाना।
अगला जो मुहावरा है कि कागजी घोड़े दौड़ाना का तात्पर्य क्या है? केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ ना होना। व्यवहार में कुछ ना होना, केवल लिखा पढ़ी करते रहना, व्यवहार में कुछ ना होना, उसे आप क्या कहेंगे कि कागजी घोड़े दौड़ाना। अगला जो मुहावरा है काटो तो खून नहीं, काटो तो खून नहीं, इसका तात्पर्य देखिए कैसे लिया गया है कि अत्यंत भयभीत होना। जब आप भयभीत होते हैं तो क्या आपको पता नहीं चलता कि आपका सेंस क्या क्या काम कर रहा है, कहाँ कैसे काम कर रहा है, तो वहीं से लिया कि काटो तो खून नहीं। इसका तात्पर्य क्या किया गया कि अत्यंत भयभीत होना। अगला जो मुहावरा है काठ का उल्लू होना, इस मुहावरे का तात्पर्य क्या है? बहुत बड़ा मूर्ख होना। काठ का उल्लू होना, अब बात आइए कि आप काठ का उल्लू, तो वहीं से तात्पर्य है कि बहुत बड़ा मूर्ख होना, कि काठ का उल्लू होना अर्थात बहुत बड़ा मूर्ख होना। अगला जो मुहावरा है काठ की हाड़ी होना, काठ की हाड़ी होना अर्थात धोखे की चीज़ होना, धोखे की चीज़ होना, काठ की हाड़ी होना, धोखे की चीज़ होना। इन सब मुहावरों को आपको अपने गांव से रिलेट करके ध्यान रखना है। उन शब्दों को आपको सिर्फ 1 से 2 बार पढ़िएगा कि ऐसे ये शब्द होते हैं जो गांव से रिलेट होते हैं, कि आपको दिमाग में एक बार में, अगर आप गांव से हैं तो तुरंत ही रिलेट कर लेंगे कि अच्छा इस शब्द का मतलब ये है। तो काठ की हाड़ी होना अर्थात धोखे की चीज़ होना। अगला शब्द है अगला जो मुहावरा है कान खड़े होना। अब आप देखे होंगे कुत्ता जो होता है अथवा खरगोश होता है, अगर आपने खेतों में गए होंगे, खुद खेतों में देखे होंगे रैबिट को, कि उसके कान खड़े रहते हैं, क्योंकि वह हर समय चौकन्ना रहता है कि कब किस तरफ से उसके ऊपर मुसीबत आ जाए। वही खरगोश से रिलेट कर लीजिए कि कान खड़े होना अर्थात सावधान होना, कि आप देखे होंगे कि खरगोश, अगर आपने देखा होगा उसके कान हमेशा खड़े रहते हैं अगर वह बाहर निकलता है अपने बिल से, तो वही खरगोश से रिलेट करिए। कान खड़े होना अर्थात वह सावधान होना, हर मुसीबत से लड़ने के लिए क्या रहता है? सावधान रहता है। अब जो नेक्स्ट टॉपिक है लोकोक्तियाँ, आइए डिस्कस करें लोकोक्तियाँ। तो सबसे पहले जो लोकोक्ति ली गई है, लोकोक्ति क्या है? कोई नृप होय हमें का हानि। कोई नृप होय अर्थात किसी को पद या अधिकार मिलने से हम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। नृप आप सुने होंगे, नृप राजा होता है। कोई नृप होय हमें का हानि, कोई नृप होय हमें का हानि अर्थात किसी को पद या अधिकार मिलने से हम पर कोई प्रभाव नहीं होना, हम पर कोई प्रभाव नहीं होना, उसे ही लोकोक्ति में क्या कहा गया? कोई नृप होय तो हमें का हानि। अगला जो लोकोक्ति है खग जाने खग की ही भाषा। सही बात है, यह आपने सुना ही होगा, समाज में यह बहुत ही चर्चित है। खग जाने खग की भाषा, यह इसका तात्पर्य क्या है? जो जिस संगत में रहता है वह उसका पूरा भेद जानता है। सही बात है, जो जिस संगत में रहता है वह उसका पूरा भेद जानता है, उसे ही कहा गया कि खग जाने खग ही की भाषा। अगला जो मुहावरा है खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है अर्थात देखा देखी काम करना। कितना अच्छा आप देखिए कि कैसे रिलेट करता है कि खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है अर्थात देखा देखी काम करना। आपको देखा देखी काम नहीं करना, आपको अगर देखा देखी काम करना है तो सही मायने में करिए, जो कि आपको टारगेट को पूरा कर, आपके टारगेट को क्या करे? पूरा करे, आपको लक्ष्य के नज़दीक ले जाए, उसको देखा देखी में काम करिए। ऐसा नहीं कि कोई गलत काम कर रहे हैं आप भी देख कर उसका गलत काम करें, नहीं, आपको सही डायरेक्शन में अपने काम को देखा देखी में करना है। तो खरबूजे को देखकर खरबूजा रंग बदलता है, तो देखा देखी काम करना। अगली जो लोकोक्ति है क्या है? खरीदी का काठ, खरीदी का काठ काटे ही से काटता है। तो खरीदी का काठ जो होता है काटे ही से कटता है, इसका तात्पर्य क्या है? काम करने से ही समाप्त होता है या ऋण देने से ही चुकता है। खरीदी का जो काठ होता है उसे काटे ही से कटता है, तो वही से तात्पर्य है कि काम करने से ही समाप्त होता है अथवा ऋण देने से ही चुकता है। अगर आपने किसी का ऋण लिया है, उधार लिया है जिसे आप कहते हैं, आप उसका देंगे तभी वह क्या होगा? खत्म होगा, कि वह ऋण आपसे क्या होगा? आप उस ऋण से मुक्ति मिल जाएगी आपको। अगला जो लोकोक्ति क्या है? खरी मजूरी चोखा काम, खरी मजूरी चोखा काम, इसका तात्पर्य क्या है? नगद और उचित पारिश्रमिक देने से काम अच्छा होता है। जैसे कि अगर आपने कोई व्यक्ति आपके घर काम करने आए, आपने तुरंत वह व्यक्ति काम किया और तुरंत आपने उसका पैसा दे दिया, वहीं से रिलेट है कि खरी मजूरी, उसको खरी मजूरी कहते हैं कि कोई व्यक्ति आया तुरंत आपने उसका
उसने काम किया आपके घर और आपने उसको तुरंत पैसा दे दिया, उसी को खरी मजूरी कहते हैं। तो वह व्यक्ति क्या होगा कि यह व्यक्ति मुझे तुरंत पैसा दे देता है, तो इसका जो काम हो अच्छा करना है, मुझे और अच्छा करना है, तो वह व्यक्ति वही है कि खरी मजूरी चोखा काम। अगर आप समाज से रिलेट हैं, अगर आप समाज में जैसे कि आप गांव से हैं, तो यह शब्द आपने सुना होगा, भैया बहुत ही चोखा काम अर्थात बहुत अच्छा काम करते हैं, ये जो व्यक्ति हैं बहुत ही अच्छा काम करते हैं, अगर आपने इन्हें तुरंत पैसा दे दिया। तो इसका मतलब क्या है कि नगद और उचित पारिश्रमिक देने से काम अच्छा होता है, तो वहीं से रिलेट करिएगा। अगला जो शब्द है खाक डाले चाँद नहीं छिपता। खाक डाले चाँद नहीं छिपता, सही बात है। अच्छे व्यक्ति की निंदा से उसका कुछ नहीं होता, अच्छे व्यक्ति की निंदा से उसका कुछ नहीं होता, उसे ही कहा गया कि खाक डाले चाँद नहीं छिपता। आगे बात करें, खाली दिमाग शैतान का घर। आपने सुना होगा कि खाली दिमाग शैतान का घर, सही बात है। बेकार मनुष्य को खुरापातों से सूझती है, बेकार मनुष्य को खुरापातें ही सूझती हैं। जैसे पड़ोसी ही आप रिलेट कर लीजिए को क्या रहता है कि उसका खाली ही दिमाग रहता है, हमेशा क्या करता है, खुरापाते ही करता है। किसी के बगल में हो, ये नहीं कि आप किसी भी के बगल में देख लीजिए कि जो पड़ोसी होते हैं खुरापाती होते हैं। तो खाली दिमाग शैतान का घर। अगला जो लोकोक्ति क्या है, सियानी बिल्ली खंबा नीचे, सॉरी नोचे है यहाँ, सियानी बिल्ली खंबा नोचे। तो इसका तात्पर्य क्या है, क्रोध वेश में अटपटा कार्य करना, जबकि ये गलत है। आपको क्या करना है, क्रोधवश अटपटा कार्य नहीं करना है, आपको पेशेंस रखना है, धैर्य रखना है। लेकिन इसका तात्पर्य क्या लिया गया कि सियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो जो सियानी बिल्ली है खंभा नोच रही है, जिसे आप स्तंभ कहते हैं, वही है क्रोधवश अटपटा कार्य करना, इसका तात्पर्य है, इस लोकोक्ति का तात्पर्य है। अगली लोकोक्ति क्या है, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं। सही बात है, खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं। इसका तात्पर्य क्या है, ईश्वर का दंड चुपचाप काम के अनुसार ही मिलता है। अगर आप गलत काम करेंगे तो गलत आपको परिणाम मिलेगा। ईश्वर की जो ईश्वर दंड देता है उसमें क्या होता है, उसकी आवाज़ सुनाई नहीं देती किसी को भी। उसी को कहा गया कि खुदा की लाठी में आवाज़ नहीं, ईश्वर का दंड चुपचाप काम के अनुसार ही मिलता है। चुपचाप काम के अर्थात जैसा आपने काम किया है उसी के अनुसार आपको परिणाम मिलेगा। अगला जो लोकोक्ति, अगली लोकोक्ति है, खुदा गंजे को नाखून न दे। खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका तात्पर्य क्या है, ना समझ अधिकार पाकर अपनी ही हानि कर बैठता है। सही बात है, खुदा गंजे को नाखून न दे, क्योंकि अगर गंजा है तो नाखून अगर उसके पास है तो क्या होगा कि अगर जैसे सिर पे लगाएगा अपना हाथ, अगर नाखून है तो धंस जाएगा। तो वही है कि अगर ना समझ व्यक्ति है उसको अधिकार नहीं मिलना चाहिए, ना समझ व्यक्ति को अधिकार नहीं मिलना चाहिए। अगर मिल जाता है, कोई व्यक्ति ना समझ है और उसको अधिकार भी मिल गए तो क्या करेगा, गलत ही काम तो करेगा। वही है कि खुदा गंजे को नाखून न दे, इसका तात्पर्य क्या लिया गया कि ना समझ व्यक्ति को कभी अधिकार नहीं देना चाहिए। एक तो पहले से ही ना समझ है और उसको आपने अधिकार भी दे दिया तो क्या करेगा, गलत ही काम करेगा। उस पद का उसको पता ही नहीं कि उसका क्या है। तो वहीं से रिलेट है कि ना समझ अधिकार पाकर अपनी ही हानि कर बैठता है। तो इतना क्या है, आज यहाँ तक लोकोक्ति है। आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको वीडियो पसंद आता हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए बस इतना ही। एक बात आपको कहना था कि अगर आपको इन शब्दों को ध्यान रखना है तो आपको अपने गांव से इन शब्दों को रिलेट करके ध्यान रखना है, क्योंकि ये ऐसे शब्द होते हैं, ऐसे लोकोक्ति, ऐसे मुहावरे होते हैं जिनको आप गांव से रिलेट करके बहुत आसानी से याद रख सकते हैं। इनका सबसे अच्छा तरीका है याद करने का, रिलेट करके ध्यान रखना है, वैसे नहीं, क्योंकि वैसे अगर आप रटेंगे तो आप भूल जाएंगे। लेकिन अगर आपने रिलेट करके याद रखा है तो आप अवश्य ही, अगर आपने देखा इसको एग्ज़ाम में तो तुरंत आपका माइंड क्या करेगा, क्लिक करेगा, अच्छा इस शब्द को आपने ऐसे रिलेट किया है। तो आप इस बात पर ध्यान रखिएगा कि आपको इन शब्दों को अपने गांव से या आसपास की जितनी भी वस्तुएं हैं उनसे रिलेट करके ध्यान रखना है कि देखिए आपकी कैसे ये जो हिंदी व्याकरण है आपकी कैसे सुधर जाती है। कहने का मतलब आप उन शब्दों को गौर करने लगेंगे कि जैसे अभी इस ईर्ष्या शब्द आया ना, तो ईर्ष्या शब्द कैसे क्लिक किया, क्योंकि इस शब्द को हमने पढ़ा और इसको विशेषण में पढ़ा था। देखिए यहाँ तक आपने रिलेट किया कि इसको विशेषण में पढ़ा था ईर्ष्या शब्द का, और इसकी पर्यायवाची भी डिस्कस
कर दी गई है। तो ईर्ष्या शब्द का आज जाइएगा आप इसका जो पर्यायवाची है रिवाइज करिएगा। तो ईर्ष्या शब्द आपने जाना कि संज्ञा है और जबकि इसका विशेषण क्या है, ईर्ष्यालु है। तो शब्दों को ध्यान रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू।